हमारा विशेष भारत के 7 डेलीगेशन पाकिस्तान का बढ़ा रहे टेंशन, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई जब दुनिया के सामने आ रही है तो पाकिस्तान का टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम सच्चाई से दुनिया रूबरू हो रही है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हैं और जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा आलोक बंसल जी, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सिंघल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज को अभी तक जो एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो भी देशों में हमारा डेलीगेशन पहुंचा है, हर कोई कह रहा है कि साहब भारत की इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा खुल के समर्थन है। देखिए, बात यह है कि हमें देखना होगा कि इसके जो डेलीगेशन 7 डेलीगेशन गए हैं, जो 30 से ज्यादा देशों को जा रहे हैं, उसका उद्देश्य जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि भारत की टेररिज्म के खिलाफ क्या पॉलिसी है और क्या हमने डिसाइड किया है उसको एक्सप्लेन करना। दूसरा, जो पाकिस्तान की जो नैरेटिव है कि न्यूक्लियर जो इनके पास परमाणु बम है, उन देशों को जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उसके बहाने वो जो उनकी जो पॉलिसी 1000 कट्स की जो पॉलिसी थी उसको हमने नकारा है, उनको बताया है, समझा दिखा रहे हैं हम कि ये जो पॉलिसी है जो पाकिस्तान नैरेटिव बनाता है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और भारत ने करके दिखाया है द रेस्ट्रेंट वे में कि, और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि किस रेस्ट्रेंट तरीके से हमने केवल टेररिस्ट जो उनके अड्डे थे उन पर हमने अटैक किया। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 1 महीने का मौका दिया कि वो एक्शन लें, विच जो उन्होंने नहीं लिया। और हमने उनको इन्फॉर्म भी किया, जैसा कि अभी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, कि जी पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म भी किया गया कि भाई भारत ने जो एक्शन लिया है वो खाली टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनके खिलाफ लिया है, उसके बाद हमारा कोई और इरादा नहीं है। और अगर आप हमला कुछ और कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारत भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो जी एस्केलेशन जो जिम्मेवारी थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी, पाकिस्तान ने किया। पहले पहलगाम किया, उसके बाद में हमारे ऊपर हमने उसका जवाब दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर जो हमारे जो सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला करने की कोशिश की, जी सिविलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और उसका हमने जवाब दिया। तो हमने उस जो उनकी नैरेटिव थी पाकिस्तान की विक्टिम कार्ड बनाने की, उसको हमने एक्सप्लेन किया कि हम इंडिया इज विक्टिम है टेररिज्म का, और उसका सपोर्ट उस जो हमने जो उनकी जो पॉलिटिकल साइड है, मीडिया है, ओपिनियन मेकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां उन सबको हमने वो डेलीगेशन के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, और वो बताने का जो काम किया है को उसका एक तरीके से बड़ा असर भी होगा। महत्वपूर्ण बात आप करें। आलोक जी, आपको लगता है कि क्या बदलेगा इस पूरी एक्सरसाइज से, नैरेटिव के लिहाज से, और अभी तक क्या बदलता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की पाकिस्तान की कोशिश रहा करती है कि साहब ऐसा है वैसा है, और पूरा सच कई बार दुनिया के सामने नहीं आता था। अब सबूतों के साथ भारत पेश कर रहा है तो एक परसेप्शन में बदलाव तो आएगा। आलोक जी, लोगों की जो विचार है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पहली चीज तो ये है कि ये जो 7 दल गए हैं ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं और इनको विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो है इनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत पूरा एक है इस मुद्दे पर, जहां तक सवाल ये मुद्दा है। और दूसरा, वो भारत का पक्ष रख रहे हैं कि भारत ने जो भी किया वो आतंकवाद के खिलाफ किया, क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व जो है आतंकवाद से ग्रस्त है। वो उनको तथ्य दे रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंक से शुरू से जुड़ा रहा है, चाहे ओसामा बिन लादेन हो या उससे पहले हो। सारे बड़े बड़े आतंकवादी जो विश्व के रहे हैं उनके या तो तार पाकिस्तान से जुड़े गए रहे हैं या वो पाकिस्तान में पाए गए। और जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर का था, ये साफ तौर से दिखाया गया कि जब पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा था तो भारत ने इन आतंकवादी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए कदम उठाए। तो भारत ने तो एक तरीके से पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान को बताया कि इसके आगे हमारा एस्केलेशन का कोई इरादा नहीं, अगर पाकिस्तान करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और वही हुआ जो उन्होंने किया। तो इन सब चीजों को बताने से वैश्विक समुदाय को यह पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान का अभी तक जो विक्टिम कार्ड का था, जो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने उस पर हमला किया और पाकिस्तान एक विक्टिम है, और जो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल की वो कोशिश कर रहा था काफी तरफ से, वो सारा खत्म हो गया। और अब दुनिया को दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये भी नहीं चलेगा, और किस तरीके से पाकिस्तान जो है पूरे विश्व में, सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद को पोषता रहा है और उनको
उनको एंकरेज करता रहा है, जिससे जो विश्व में जहां जहां आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो पैदा हुए आतंकवादी संगठन है उनका हाथ रहा है। बिल्कुल, हमेशा उनका एक तरीके से हाथ रहा है। मिस्टर सिंघल, क्योंकि पहले आपका एक लंबा अनुभव रहा है एक राजनयिक के तौर पे, तो आप इस बात को कैसे रखेंगे सामने कि जब इस प्रकार की घटनाओं के बाद में बहुत सीमित तरीके की चर्चा तमाम अन्य देशों में होती थी, जहां पे कोई आतंकी घटना को लेकर कितनी ही चर्चा होगी, लेकिन अब जब हम बहुत लेवल पे एंगेज कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंगेज कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से एंगेज कर रहे हैं, मीडिया से एंगेज कर रहे हैं, थिंक टैंक से एंगेज कर रहे हैं, ये परसेप्शन को बदलने में जब चर्चा होती है तो कैसे मदद मिलती है? जब चर्चा ज़्यादा होगी, मीडिया में इस बारे में लोग लिखेंगे या उसके बारे में बातचीत होगी, तो कैसे बदलाव आता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या इवन गवर्नमेंट की थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक उसके बारे में चर्चा ना करें और जो देश विक्टिम देश है वो खुद उन लोगों को ना बताएं, उन देशों को ना बताएं, तब तक उनके बारे में वो डिस्टेंस बहुत होता है, तो लोगों के अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब जैसे हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, न्यूज़ मीडिया में जर्नलिस्ट से डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक है, उसको जानकारी मिलती है, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत मदद मिलती है। उसका एक उदाहरण है कि जो अभी पीछे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीछे जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि वो जो एक स्टेटमेंट वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ, क्योंकि हमारी ब्रीफिंग इतनी स्ट्रांग थी। हमने जो हमारे मित्र देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको हमने ब्रीफिंग दिया हुआ था, उनको बताया, सबूतों के साथ में दिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि पाकिस्तान किस तरह की नीति को अपना रहा है, टेररिस्ट को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, कि यूएन जो प्रेस्क्राइब्ड टेररिस्ट है वहां खुले घूम रहे हैं। तो उसमें वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ गया। उनको पूछा गया कि आपने पहलगाम में जो हुआ वो क्यों हुआ, आप जो टेररिस्टों को किस तरह क्यों आप इनको खुला छोड़ रखा है, जबकि उनको आपने सो कॉल्ड सजा दी हुई है 40 साल की, 50 साल की, लेकिन वो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको उल्टा पड़ गया और इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई स्टेटमेंट नहीं मिल पाया उनको। ये सब नतीजा इसी का है क्योंकि भारत सरकार, भारत कोशिश पूरी जो है, सब जो मित्र देश हैं सबको जानकारी दे रहे हैं और वो पब्लिक डिस्कोर्स उसका बनता जा रहा है। और जैसा कि अभी कहा कि जितने भी तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अलकायदा हो या मॉस्को में जो इंसिडेंट हुई वो हो या पेरिस में जो इंसिडेंट हुई वो हो या लंदन में जो इंसिडेंट हुई, बहुत सारे लोग वहीं पे मिल रहे हैं पाकिस्तान जी। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है इन सबको। बिल्कुल, यही एक कारण है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। आलोक जी, आपको लगता है कि ये जग जाहिर है, एक ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है, लेकिन जब इसके बारे में चर्चा इस स्तर पे हो कि कैसे दुनिया भर में होने वाले आतंकी घटनाओं की एक रास्ता या जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होती, 26/11 हो, 9/11 हो, या फिर ट्यूब जो बॉम्बिंग हुई थी हमने लंदन में देखा था, तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर जब सबूत के साथ इस बात को पेश किया जाएगा, या फिर एबटाबाद की घटना जब हमने देखा कितना बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया और उसको मारा गया एक तरीके से, आपको लगता है कि ये सबूत के साथ रखने से एक दुनिया के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आएगा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया में अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं, पर उनको जो डिटेल्स हैं वो हमेशा नहीं पता रहते, क्योंकि देखिए जो दूर राष्ट्र हैं, जैसे अभी आपने देखा शशि थरूर जी जो है पनामा और कहते हैं लैटिन अमेरिका के देशों में जा रहे हैं, इनमें पाकिस्तान के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती। इनको पता है कि हाँ ओसामा बिन लादेन यहां था, लेकिन क्या क्या डिटेल्स हैं ये नहीं पता। जब उनके सामने सबूत रखे जाते हैं, जब उनको दिखाया जाता है कि 26/11 को किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आका जो है आतंकवादियों को संचालित कर रहे थे और किस तरीके से 9/11 के जो आतंकवादी थे उनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, किस तरीके से लंदन बॉम्बिंग वालों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और किस तरीके से भारत ने क्या किया, पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद भारत ने क्या किया, तो ये सब जो चीजें दिखाई भारत ने, ये दर्शा दिया कि भाई भारत ने जो कदम उठाया वो आतंकवाद के खिलाफ था और हमारी कभी भी इच्छा इस युद्ध को आगे ले जाने की नहीं थी। पर साथ ही साथ दुनिया को यह भी दिख जाता है कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये अब नहीं चलेगा। न्यूक्लियर बैकड्रॉप के अंतर्गत भारत ने जो नया डॉक्ट्रिन बनाया है कि कोई भी आतंक की घटना होगी तो हम उसका जवाब देंगे, ये सारी चीजें जो है दुनिया को दिखाई जा रही हैं, दुनिया को बताई जा रही हैं और इनका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी, अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर IMF का लोन मिलने के बावजूद अब धीरे धीरे जो है उस पर दबाव पड़ने लगा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था
फिर अब गंभीर स्थिति में आने वाली है। और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जो हालात हैं वो तो हम सबको ही दिख रहे हैं, और पाकिस्तान खुद इस भारत के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से बचने के लिए अब खुद उसके प्रधानमंत्री जो है अपने मित्र राष्ट्रों में जा रहे हैं। तुर्की, अजरबैजान वगैरह का जो दौरा है वो अब उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से घबरा गया है और वो उस तरीके से कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान, भारत का ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसको कुछ हद तक वो काउंटर करने की स्थिति में। बिल्कुल, और ये भारत के एक तरीके से तमाम फोरम पे जो प्रयास हैं उससे पाकिस्तान की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा कमज़ोर हुई है मिस्टर सिंघल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भारत जो प्रयास लंबे समय से कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी की जाए, FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की कोशिश हो या IMF से उसको जो लोन दिया गया है साहब उसकी निगरानी की बात हो, तमाम जो ऐसे प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है डिप्लोमेटिक लेवल पर, इसको भी एक बड़ा फायदेमंद एक तरीके से कहा जा सकता है तब जबकि हम सच्चाई के साथ, सबूत के साथ आगे रखेंगे तो उसे पैसा मिलना जो वित्तीय संस्थाओं से मिलता है और मिलने के बाद उसका सही दिशा में खर्च होना, आतंक के लिए खर्च ना हो, उस पर कम से कम लगाम कुछ लगेगी किसी हद तक? नहीं, बिल्कुल। आप ये जो हमारी डिप्लोमेटिक, जो हमारे ये डेलीगेशन गए हैं और जिस तरह से हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसका जो है, जो लोन की बात है, अभी वर्ल्ड बैंक से भी इनकी बात चल रही है लोन की, तो सबको इसकी जानकारी होती है और सब जो है पब्लिक ओपिनियन का दबाव भी बनता है। और इसी का दबाव का नतीजा है कि IMF ने भी लोन अप्रूव करने के बाद में, जो उन्होंने ऑफ कोर्स पहले एक्सप्लेन किया कि ये पहले से ही अप्रूव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनके ऊपर 11 नई कंडीशन लगाई हैं कि उसकी सुपरविजन होगा और उसमें इंश्योर किया जाएगा कि ये जो है किसी और मद में नजर इस्तेमाल ना हो। और जैसे भारत कोशिश कर रहा है, जिस एविडेंस दिए हैं हमने, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी एविडेंस दिए हैं, तो जो हमारी जो कोशिश है कि पाकिस्तान जो कि सत्यता भी है कि वो ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए क्योंकि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और बड़ा ओपेक सिस्टम है उनका, फाइनेंशियल जो सिस्टम है और जो बैंकिंग सिस्टम है बड़ा ओपेक है, उसमें जो है नहीं होती है, सुपरविजन नहीं है। तो ये सारी बातें जो हम जो ला रहे हैं उसका नेचुरली बहुत असर पड़ेगा जब उसके बारे में बातचीत होगी। बिल्कुल बातचीत होगी। छोटा सा कमेंट आलोक जी फाइनल आपसे जाएंगे, क्योंकि इस्लामिक देशों का खुल के समर्थन बीते तमाम दशकों में पाकिस्तान को हासिल रहा है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से, लेकिन वो समर्थन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये भी भारत की एक कूटनीतिक जीत के तरीके से कहा जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को छोड़कर शायद एक और राष्ट्र में जा पा रहे हैं, वरना और कोई इस्लामिक राष्ट्र जो है उनको उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखला रहा है कि भारतीय कूटनीति की इस क्षेत्र में कितनी ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है, विशेषकर इस्लामिक देशों के बीच में, अरब राष्ट्रों के बीच में किस तरीके से हमारी कूटनीति सफलता हुई है और किस तरीके से पश्चिमी देश जो है वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। बिल्कुल, जब सबूतों के साथ सच्चाई रख रहा है भारत तो फिर पाकिस्तान की कलई खुलती जा रही है वैश्विक मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको मणिपुर में बदलते राजनीतिक गतिविधियों की। क्या है खबर, कैसे सरकार बनाने की कवायद हो रही है तेज, इस खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर मणिपुर से। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के 8, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से जन भावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा जाहिर की है, यानी सरकार बनाने की मंशा जाहिर की है। आपको बता दें कि मणिपुर में राज्य में 13 फरवरी से ही यानी 2025 के 13 फरवरी से ही राष्ट्रपति शासन लागू है और अभी वहां पर कोई सरकार नहीं है, यानी कि कोशिश ये की जा रही है एक बार फिर से वहां पर सरकार बन सके। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के 8, नेशनल पीपल पार्टी के 1 और निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल को जनभावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा से अवगत कराया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक थोंगाम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 44 विधायक नई सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने समर्थन कर रहे विधायकों की सूची साझा नहीं की और कहा कि अंतिम निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। राज्यपाल अजय भल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। We are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the ND MLAs, are very interested and very keen for the sake of Manipur to have a popular government installed, and we would want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक राज्य में भाजपा 32, एनपीपी 7, जनता दल यू 6, कांग्रेस 5, नागा पीपल फ्रंट 5 और अन्य 5 हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 9 फरवरी को भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के